नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल डिजिटल टेक वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि रथ यात्रा क्यों मनाई जाती है और क्या है इसका महत्व। हमारा भारत देश अनेकों प्रकार की धार्मिक मान्यताओं से घिरा पड़ा है। हमारे देश के प्रत्येक हिंदू धर्म के लोग पूजा पाठ एवं सभी धर्मों में अपनी आस्था रखते हैं। हमारे देश में माना जाता है कि पूजा पाठ एवं धार्मिक अनुष्ठानों में अपना महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करके आप सीधे प्रभु की सेवा जैसे कार्यों को संपन्न करते हैं। हमारे देश में न जाने कितने राज्य हैं और न जाने कितने राज्यों में अनेकों प्रकार के धर्मों को माना जाता है और उनके प्रति आस्था भी रखी जाती है। आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण की रथ यात्रा के बारे में जानकारी देने वाले हैं। रथ यात्रा क्या है? उड़ीसा राज्य के जगन्नाथपुरी नामक स्थान पर भगवान श्री कृष्ण, उनकी बहन सुभद्रा और उनके भाई बलराम जी की विशाल रथ यात्रा निकाली जाती है। रथ यात्रा के पावन उत्सव के दिन हमारे देश के अलावा अन्य देशों से भी लोग बड़ी संख्या में जगन्नाथपुरी धाम में उपस्थित होते हैं और भगवान श्री कृष्ण की रथ यात्रा को अपना सहयोग प्रदान करके भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हमारे देश में ऐसे बहुत से लोग हैं जो जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा के बारे में जानना बहुत पसंद करते हैं और यह रथ यात्रा क्यों की जाती है, कब से इसका शुभारंभ किया गया है और रथ यात्रा का इतिहास क्या है, व पौराणिक कथाएं इत्यादि महत्वपूर्ण बिंदुओं पर लोग जानकारियां हासिल करना चाहते हैं। रथ यात्रा का इतिहास। भगवान श्री कृष्ण के रथ यात्रा के पीछे बहुत ही पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई है। पौराणिक कथाओं में से एक कथा का वर्णन हम करने जा रहे हैं। एक बार गोपियों ने माता रोहिणी से भगवान श्री कृष्ण जी के रासलीला के बारे में विस्तार पूर्वक सुनना चाहती थी। वहीं पर श्री कृष्ण जी की बहन सुभद्रा भी मौजूद थी। माता रोहिणी सुभद्रा के सामने श्री कृष्णा जी के रासलीला नहीं बताना चाहती थी, इसीलिए माता रोहिणी ने सुभद्रा जी को बाहर भेज दिया और उनसे कहा कि तुम ध्यान रखना कि कोई भी अंदर ना आ सके। सुभद्रा जी बाहर जाकर खड़ी हो गई। कुछ ही समय बाद श्री कृष्ण और बलराम दोनों आकर सुभद्रा जी के दाईं ओर और बाईं ओर खड़े हो गए। तभी वहां पर देव ऋषि नारद जी आए और उन तीनों को देखकर उनके इसी प्रकार खड़े रहने पर उनके असली रूप का दर्शन करने की इच्छा प्रकट की। इन तीनों ने श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी देव ऋषि नारद जी के इस इच्छा को पूर्ण किया। तभी से इन लोगों की इसी रूप में रथ यात्रा निकाली जाती है। रथ यात्रा के दौरान कौन कौन सी परंपराएं मनाई जाती हैं? पहांडी। पहांडी परंपरा में भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी के प्रतिमाओं को उड़ीसा के जगन्नाथपुरी के जगन्नाथ मंदिर से गुडीचा देवी के मंदिर तक की यात्रा कराई जाती है। यह माना जाता है कि देवी गुडीचा भगवान श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। यह रथ यात्रा देवी गुडीचा और सम्मान देने के लिए किया जाता है। छेरा पहरा। उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर से जब रथ यात्रा निकाली जाती है तो इसके सबसे पहले दिन ही छेरा पहरा नाम की परंपरा निभाई जाती है। इस परंपरा के अंतर्गत जगन्नाथपुरी के गजपति महाराज के द्वारा रथ मार्ग और सोने की झाड़ू को पवित्र किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान के लिए प्रत्येक व्यक्ति समान होता है, इसीलिए राजा भी वहां के मार्ग की सफाई करता है। रथ के मार्ग को साफ करने की परंपरा 2 बार निभाई जाती है। पहली बार तब जब जगन्नाथपुरी से रथ यात्रा गुडीचा मंदिर के लिए निकाली जाती है और दूसरी बार तब जब इस यात्रा को पूर्ण करके गुडीचा मंदिर से जगन्नाथपुरी मंदिर की ओर वापस ले आया जाता है। रथ यात्रा पूर्ण होने के बाद भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी को स्नान कराया जाता है और इसके बाद उन्हें पवित्र वस्त्र बनाए जाते हैं। इसके बाद हेरा पंचमी की परंपरा निभाई जाती है। इस दिन माता लक्ष्मी श्री कृष्ण को ढूंढती है और उन्हें ढूंढने के बाद मंदिर को छोड़कर अपनी यात्रा में निकल जाते हैं।
ऐसा माना जाता है कि जो इस रथ को खींचता है उसको सीधा मोक्ष प्राप्त हो जाता है। यही कारण है कि लोग उस रथ को खींचने के लिए उत्सुक रहते हैं। गुडीचा मंदिर भगवान श्री कृष्ण जी के मौसी का घर माना जाता है। यदि कोई रथरात तक गुडीचा मंदिर नहीं पहुंच पाता तो वह अगले दिन इस यात्रा को पूरी करता है। ऐसा माना जाता है कि स्वयं भगवान विश्वकर्मा जी ने इन तीनों देव की प्रतिमा को बनाया था। पौराणिक पंचांग के द्वारा यात्रा आषाढ़ शुक्ल दशमी को भगवान जगन्नाथ की वापसी रथ यात्रा शुरू होती है। इस रथ यात्रा को बहुदाया यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका धन्यवाद।